समझ ही नहीं आती कि वो करूं जो सब चाहते हैं या वो करूं जो मेरा दिल कहता है। वो करो जो दिमाग कहता है। पीएमए वाले हमें यही सिखाते हैं। नसर ने मेरे कहने पर मंगनी तोड़ी है। लेकिन तुम तो मेरी दोस्त थी ना। तुम भी तो थी, लेकिन दोस्ती से क्या होता? तुम्हारी माफी मेरे लिए बिल्कुल बेमायने हो गई आफ्टर व्हाट यू डन टू मी। इसलिए दोबारा दोहराना मत, वजाहत मत देना, बहाना मत बनाना। हाँ, मैं भी इससे यही पूछ रही थी, बताया ही नहीं कि क्या हुआ। कुछ हुआ लेकिन ये शेयर नहीं कर रही है। क्या हुआ? कुछ नहीं। अस्सलामुअलैकुम मैम। वालेकुम सलाम। मैम मुझे आपसे कुछ बात करनी है। यस आरजू। मैम मैं पीएमए छोड़ना चाहती हूँ। क्या मतलब? पीएमए छोड़ना चाहती हैं? क्यों? मैम मैं अपने साथ पीएमए को डिस्ग्रेस नहीं करना चाहती। और मसले का कोई ना कोई हल होता, नहीं होता तो निकाला जाता है। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि तुम मुझे पीएमए मिलने के लिए बुला रही हो। हाँ, वीकेंड था, मैंने सोचा मिलते हैं। मैं ही गलत थी बहुत सारी चीजों में। आमने सामने बैठेंगे तो गलती सुधारने का मौका मिलेगा। मुझे अभी भी यकीन नहीं आ रहा, लेकिन कर रहा हूँ यकीन। तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, मेरे लिए इतना ही काफी है। मैंने तो पहले ही कहा था कि देखो हमारा ताल्लुक इतना पुराना है, इस तरह खत्म नहीं होता जिस तरह तुम करना चाह रही हो। हाँ, मुझे भी एहसास हो गया ये इस तरह नहीं टूटेगा, और तोड़ने की जरूरत ही क्या है। एग्जैक्टली, यही तो मैं भी कह रहा हूँ कि तोड़ने की जरूरत ही क्या है। मेरी कॉल का टाइम खत्म हो रहा है, फिर बात करते हैं। ओके, बाय। कंपनी लाइंस में किसी कैडेट को ये पता नहीं चलना चाहिए कि आपको क्या मसला है। यस मैम। वाह 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 आरती, क्या बात है यार, तुम यूनिफॉर्म में तो पहचाने नहीं जा रही हो। तुम पहचाने जा रहे हो? चलो। जाओ कपड़े चेंज करके आओ, बाहर घूमने चलते हैं ना। किस लिए? किस लिए का क्या मतलब है भाई, हमारा यही तो डिसाइड हुआ था ना कि मैं वीकेंड पे आऊंगा तो हम जरा बाहर घूमेंगे फिरेंगे। झूठ बोला था मैंने। झूठ? तुमने इतने झूठ बोले हैं मुझसे, मैंने भी एक बोल दिया।
नॉरेज, मुझे वो फोन चाहिए जिसमें मेरी तस्वीरें हैं। ये रहा। लेकिन क्यों चाहिए तुम्हें? क्योंकि तुम एक घटिया आदमी हो। इस काबिल नहीं हो तुम कि जो एक रिश्ता तुम्हारे और मेरे बीच था, तुम उसको ऑनर करते हुए मेरी चीजों को पब्लिक ना होने देते। आरज़ू, मैंने तुम्हें बताया था ना कि मैंने उन लड़कों को कुछ नहीं किया। वो तो एक लड़के ने यार। तो एक लड़के से भी क्यों शेयर हुई? तुम्हें पता है ना मैं फौज में हूँ। मेरी एक तस्वीर तुम्हारी एक बात गाली बन सकती है मेरे लिए, और तुमने बनने दी। इनफैक्ट मुझे तो लगता है तुम्हें मुझसे इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो गया है। क्या? और वो इसी तरह खत्म हो सकता है कि तुम मुझे ख्वार करो, है ना? ओह हेलो, मुझे तुमसे क्यों इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होगा? हाँ, क्यों होगा? बहुत अच्छे से जानती हो तुम, पूरी कम्युनिटी की लड़कियां मेरे पीछे हैं। मुझे कोई जरूरत नहीं है तुमसे इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स पालने की, समझी? अलबत्ता तुम अपने आप को कुछ का कुछ समझने लगी। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। ये वर्दी क्या तुमने पहन ली? समझती हो तुम्हारा स्टेटस बदल गया? हाँ, स्टेटस बदल गया नॉरेज, क्योंकि मेरी अपनी नजरों में कोई इज्जत नहीं थी। वो इज्जत अब हो गई है। मुझे पहली बार पीएमए आकर ये यूनिफॉर्म पहनकर महसूस हुआ है कि अगर मैं लड़की हूं तो काबिले कदर हूं, काबिले एहतराम हूं, सब कुछ कर सकती हूं मैं। प्यार, मोहब्बत, अफेयर्स चलाकर, शादी करके, किसी की बीवी बनके, कॉम्प्रोमाइज करने के अलावा भी बहुत कुछ है। यही स्टेटस है जो अब मैं महसूस करने लगी हूं और जो तुमसे बर्दाश्त नहीं होता। अगर तुमने मुझे बकबक करने के लिए बुलाया ना, तो तुमने अपना भी टाइम वेस्ट किया और मेरा भी। तुम्हें खत्म करना है ना? ठीक है, तुम्हारी मर्जी, खत्म हो गया आज से। और वैसे भी ना तो मैं तुम्हें ये फोन दे सकता हूं और ना तुम्हारी तस्वीरें, वो तो मैंने जाया कर दी थी। वैसे तुम्हारी निशानी रखने का मुझे कोई शौक नहीं है, समझी? नॉरेज, नॉरेज, फोन के बगैर नहीं जाओगे तुम। कौन रखेगा मुझे? मैं। सर, मेरे ख्याल में थोड़ी कंफ्यूजन हो गई। बैठो। तुम्हारे घर में बहन है? जी सर। माँ है? जी सर। फिर भी तुम्हें दूसरों की बहन बेटी की इज्जत का कोई ख्याल नहीं। अरे सर, ऐसी कोई बात नहीं है, इससे गलत फहमी। इसे नहीं, इन्हें। इन्हें? हाँ, इन्हें, क्योंकि ये कैप्टन आरजू हैं, जिनके साथ तुम्हारा कोई ताल्लुक अब नहीं। अगर ताल्लुक था भी तो वो अब खत्म हो गया, और जो ताल्लुक खत्म हो जाए उसकी कोई निशानी नहीं होती। अंडरस्टूड? जी सर। ये मैं रख रहा हूँ, सारा डेटा डिलीट होगा और ये बाय पोस्ट में मिल जाएगा। और जिन दोस्तों को तुमने कैप्टन आरजू की तस्वीर भेजी है, उनका डेटा तुम खुद डिलीट करोगे। और अगर ऐसा नहीं हुआ और दोबारा कहीं से तस्वीर निकलती है तो नॉरेज, लाहौर ज्यादा दूर नहीं है। जी सर, बिल्कुल सही कह रहे हो। कैप्टन आरजू की फैमिली बहुत जल्द तुम लोगों का घर खाली कर देगी, लेकिन जब तक वो वहां हैं तुम वहां नहीं जाओगे। किसी भी किस्म की कोई धमकी या कुछ? नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं, कुछ नहीं।
खड़े हो जाओ। गेट लॉस्ट। और कैप्टन आरजू को दोबारा अपनी शक्ल भी मत दिखाना। इज दैट क्लियर? यस सर। I'm sorry. You should be. हम एक फैमिली हैं, तो याद रखना, आजू डैनियल का खानदान योहानाबाद के सिर्फ एक घर में नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान में यूनिफॉर्म में है। मेरे सामने इसका सारा डेटा डिलीट करा दें अच्छा, और कुछ चेक मत कीजिएगा। राइट सर। थैंक यू मैम। एलसी आरजू, आप पीएमए के लिए बहुत वैल्यूएबल है। मसला हुआ है क्या? नहीं, कैसा मसला? एलसी कुछ डिस्टर्ब लग रही थी और कोई लड़का भी था साथ। हाँ, वो उसे कुछ सामान देने आया था और वो ऐसी शायद होम सिक है, इसलिए तुम्हें डिस्टर्ब लग रही थी। कोई मसला तो नहीं? चले? मनु कम, let's go। आजा मनु। अब क्या हुआ? आई नो आप मुझे कभी कुछ नहीं बताए। कुछ हो तो बताओ। Manoj, you wanna have ice cream? Yeah. All right, we're gonna have ice cream. बहुत कम टाइम के लिए आई हैं आप। थोड़ा और टाइम होता तो पूरे पीएनए में वॉक कराता आप। वैसे भी तुम सारे दिन नहीं मिलते, तुम्हें क्या परवाह है? आपको पता तो है मेरी मसरूफियात का। आई नो बेटा, छेड़ रही हूँ तुम्हें। मुझे पता है तुम्हारे पास इतना कम वक्त होता है, फिर भी मेरे लिए टाइम निकालते हो तुम। बेटा मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। बार बार नहीं। देखो, कई बार अल्फाज छोटे पड़ जाते हैं किसी एहसान के सामने। अब अगर आपने ऐसी बात की ना तो मैं सचमुच नाराज हो जाऊंगा। आप मुझे अपना बेटा कहती हैं और बार बार गैर होने का एहसास दिलाती हैं। मैं जाने से पहले कुछ देना चाहती हूँ तुम्हें। क्या? अमेरिका जाने से पहले मैं ये तुम्हें देकर जा रही हूँ, ताकि मानूर का असासा तुम्हारे पास रहे। मुझे घर बंद करके जाना होगा, उसमें सबसे कीमती यही चीज है, इसे मैं पीछे नहीं छोड़ सकी। जब मानूर पूछे कि तैमूर कहाँ है, उसे ये दिखाना।
टेररिस्ट ने इन 50 लोगों को यरगमाल बनाकर इस कमरे में बंद किया हुआ है, जिसकी एक खिड़की इधर है और एक दरवाज़ा इधर है। 2 रोशनदान भी मौजूद हैं इधर और इधर, लेकिन ये अनएक्सेसिबल हैं, तो यहाँ से हम अंदर नहीं जा पाएंगे। अगर हम खिड़की और दरवाजे से एक साथ अटैक करते भी हैं तो टेररिस्ट को पता चल जाएगा और वो सुसाइड बॉम्बिंग करके अंदर मौजूद लोगों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। Therefore, we only have one entry point, and that is this door. ये दरवाज़ा खुलने वाला है क्योंकि अंदर मौजूद टेररिस्ट, जिसमें से एक जख्मी है, उन्हें मेडिसिन और फूड सप्लाईज की ज़रूरत है जो हम प्रोवाइड करेंगे। जब वही चीज़ें लेने के लिए दरवाज़ा खोलेंगे तो हमारे पास सिर्फ वो वक्त होगा। जब दहशतगर्द सप्लाईज का बंडल अंदर खींचेगा उस वक्त हमें सामने होना है और हमें मेक श्योर करना है कि हम एक शॉट में उस टेररिस्ट को उड़ा दें, क्योंकि अगर हम मिस करते हैं तो वो अपनी जैकेट ब्लास्ट कर देगा। So, we just have one shot. और वो शॉट लेने के लिए मैं यहाँ पे आऊँगा, दरवाजे के सामने 10 फुट की दूरी पर, ताकि अगर वो हमें दरवाजे के पीछे से देखें भी तो हम उन्हें नजर ना आए। If I get hit, I won't be able to take the shot, so I will be needing cover. I'll give you the cover. Alpha, you will be on my right. Yes, sir. And Bravo, you will be on my left. Sir, तैमूर तुम मुझे कवर दोगे. Right. If I miss, तो अंदर वाले टेररिस्ट का हेडशॉट तुम्हें लेना होगा. Okay. अंदर सिर्फ 2 टेररिस्ट मौजूद हैं, लेकिन जिस वक्त दरवाजा खुलेगा हमें ये मालूम नहीं होगा कि वो किस पोजीशन में है. Are we all clear? Yes, sir. Send the supplies. Sierra for Charlie 1, hold fire. I say again, hold fire. The subject moving out is not a tango, it's a hostage. मेडिक को बुलाएं। You'll be fine. तैमूर, मुझे देख, मुझे देख। You'll be fine. I am fine. तेरे भाई को इन अवार्ड्स की जरूरत नहीं है, बस शहादत चाहिए। तुम लोग जमा करते रहना ये अवार्ड्स और देखा करना कि कभी था कोई कैप्टन तैमूर।
उसने आखिरी बार कुछ कहा था आपसे? Stay with me. Stay with me. मुझे देख, you'll be fine. पाकिस्तान। तैमूर, stay with me. देख मुझे। देख तैमूर, तैमूर, look at me. Look at me, तैमूर. तैमूर, stay with me. Stay with me. तैमूर. उसने मुझसे कहा था कि मैं किरण और मानूर का ख्याल रखूं। उसने मेरा नाम लिया था। क्या आप लड़कियां भी हराया करेंगी मुझे? और कोई इधर उधर की सोच ना लेके आना, और ना ही ये सोचना कि जीसस क्या सोच रहे हैं, और ना ये सोचना कि वो देख भी रहे हैं। बोल रहा था तुम ही जीतेगा। सरदार का बेटा भी है। कोई भी होवे फिर भी तुम ही जीतेगा परी। यार तुझसे कोई कंप्लीट नहीं कर सकता। कंप्लीट करने दूंगा तो करेगा ना कंप्लीट। लेडी कैडेट भी हिस्सा ले रही है शूटिंग कंपटीशन में। शूटिंग और लेडी कैडेट्स, और वो भी जीसी के साथ कंपटीशन। गुड जो साहब, एलसीज को हल्का ना लें आप, ये ना हो उन्हीं के हाथों में छाड़े जाएं। स्टाफ अब ये कहकर मेरी बेइज्जती कर रहे हैं। क्या आप लड़कियां भी हराया करेंगी मुझे? लेकिन मैंने सुना इस बार एलसीज का निशाना ही बड़ा अच्छा है। कितना ही अच्छा होगा। हाँ, शुरू के राउंड में एलिमिनेट हो जाती है सारी, इस बार भी वही होगा। बलूचिस्तान से यार भी बता रहा था। गुड, मेरे से अच्छा निशाना नहीं होगा उसका, सो डोंट वरी। वेल डन मैडम, वेल डन। बेस्ट शूटर का मेडल लेना है आपने एलसीज के लिए। ये लड़के बड़े तेज होते हैं स्टाफ, यानी कोई भी नहीं हरा सकता। मैडम कोई सुरखाब पर नहीं होते लड़कों में, आपका निशाना अच्छा है, बुल्स आई में लगेगी तो आप जीतेंगी।
लड़के हर चीज में इसलिए तेज होते हैं क्योंकि वो अपने दिमाग पे ये सवार किए नहीं रखते कि लड़कियां बड़ी तेज हैं। शूटिंग नर्स का खेल है परिवार, यहाँ खेला जाता है, वहां नहीं। गोली भी यहां से चलती है। और ये जो है ना, ये लड़के लड़कियों के पास एक जैसा होता है। Elsie Majavin, take him again. एल्सीज बहुत अच्छा compete करती हैं शूटिंग कंपटीशन में, लेकिन आज तक कोई जीत नहीं सकी, ना फाइनल राउंड में जा सकी है। इस बार हमें ये करके दिखाना है इंशाल्लाह। परिवश, आरजू, रबिया एंड शाइस्ता, आप चारों हमारी सबसे बड़ी होप हैं, सो डू योर बेस्ट। यस मैम। मैम मुझे तो अभी से घबराहट हो रही है, हम सारे लड़कों के सामने फायरिंग करेंगे। नहीं, मेरा मतलब था कि सब देखने आएंगे हमें। जरूर आएंगे देखने, अगर कोई देखने वाला काम किया हो। यस मैम। सर मैं इस तरह से नर्वस हो रही हूँ जैसे शूटिंग कंपटीशन में खुद हिस्सा ले रही हूँ, मेरी एल्सीज में। लेकिन मेक श्योर आप उन्हें नर्वस ना लगे। सर आपको क्या लगता है, क्या चांसेस हैं? 100%। सर यानी आपका मतलब है हम फाइनल तक पहुँच जाएंगे? इंशाल्लाह हम जीतेंगे, ये हार जीत कुछ नहीं होती। Ladies and gentlemen, welcome to the annual fighting gala. Today's competition is among the Lady Cadets from Khalid Company and GCs from Tariq Company. First of all, I'd like to call upon GCs from Tariq Mazur, GC Wajahat, GC Ashraf, Battalion Senior Under Officer Sabuk, and GC Hassan. Detail to the firing point, advance. Hold your weapons. Lock and hook. Supply magazine. Release bolt. Move safety. Get ready for fire. Fire. They're too good. So are we. Remove magazines. Right turn. Onward. Double up. Ladies and gentlemen, now I'd like to call Lady Cadets from Khalid Platoon. Lady Cadet Shaista,
Post Senior Under Officer Rabia, Lady Cadet Parivash, Sergeant Arzu. Okay, left on. Detail, Asan Bash. Detail to the firing point, advance. Hold your weapons. Cock and hook. Fly magazine. Release bolt. Remove safety. Get ready for fire. Fire. They are good. Yes, but not the best. और मुकाबला तो बेस्ट के बीच में होना है ना, तो फाइनल राउंड में हम सारे ही होंगे। So who is the lady cadet on number 4? Sir, she is Elsie Parivash, their best shooter. Remove magazines. Right turn. Right turn. Double up. Well done, Elsie. You are our only hope. हारना नहीं है परिवश हमें। बस एक फाइनल राउंड है, सिर्फ 3 लोगों को हराना है। And don't let us down. I trust you. You know that, right? तुम अगर जीतोगी ना, तो सारे लड़के तुम्हें आंखें फाड़ फाड़ के देखेंगे। अब मैंने क्या गलत कह दिया यार? Ladies and gentlemen, welcome to the second day of Fighting Gala. I'd like to call the semi-finalists. Lady Cadet Parivash from Khalid Platoon. अब फाइनल राउंड में एल्सी भी होगी। She did well. फाइनल राउंड तक पहुंचना ही अकॉम्प्लिशमेंट है। बाकी मुकाबला तो मेरा तुम दोनों के साथ ही आना। GC Wajahat from Tariq Platoon. Battalion Senior Under Officer Subak from Tariq Platoon. GC Ashraf from Tariq Platoon. Detail to the firing point, advance. Detail, hold your weapons. Cock and hook. Fire magazine. Move safety. Get ready for fire. Fire! Remove magazine. Cock and hook. Fly safety. Weapon face down. बस ध्यान सारा टारगेट पे रखना।
और कोई इधर उधर की सोच ना लेके आना। और ना ही ये सोचना कि जीसस के सोच रहे हैं। और ना ये सोचना कि वो देख भी रहे हैं। क्या हुआ? मोटिवेट ही करी थी मैं बस। हेलो 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 परी। हेलो बाबा। हेलो हेलो हेलो, आवाज आ रही है? परी बेटा। हाँ, हम बोल रहा था तुम ही जीतेगा। सरदार का बेटा भी है। कोई भी होवे फिर भी तुम ही जीतेगा परी। बेटा हार कर मत आना, ठीक है? हरा देना सब। मैडम, आज आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान है। पलटून का साथ झुकना नहीं चाहिए। Ladies and gentlemen, welcome to the third and final day of the firing gala. सोसाइटी हर पढ़ी लिखी औरत से पूछती है कि मर्द कितना पढ़ा लिखा है, क्या करता है, और ये दो सवाल इंतखाब को बहुत मुश्किल बना देते हैं औरत के लिए। कामिल भाई भी अपू के पास कोई प्रपोजल लेकर आए थे। उनका कोई दोस्त है फौज में, उनके दोस्त का भाई है। नसर तुमसे मिलना चाहता है। और आप मुझे उसका पैगाम दे रहे हैं। आपको गुस्सा नहीं आया उस पर? अब्बा बाहर सरदार साहब आए। Parivash has unfortunately missed one round. So, the winner of the annual firing competition, Battalion Senior Under Officer Subur,